हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले अगला टॉपिक त्रिभुज व त्रिभुज के गुणधर्म एवं सर्वांग समता। त्रिभुज कैसे बनता है आपको पता है। तीन अरेखीय बिंदु जो एक रेखा में नहीं है उनको जोड़कर क्या बनता है, त्रिभुज बनता है। इसमें तीन भुजाएं होती है। कौन सी तीन भुजाएं? ए बी, बी सी और ए सी। और तीन कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। और साथ में ही तीन शीर्ष बिंदु होते हैं, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी। ठीक है। त्रिभुज का अंतभाग मतलब ये अंदर वाला भाग, और बाह्य भाग मतलब ये बाह्य भाग। और त्रिभुज पर यानी ये, अगर आपको पूछा कि त्रिभुज के अंतभाग में कौन से पॉइंट है तो पी क्यू आर। त्रिभुज के बाहर कौन से पॉइंट है? टी यू एस। और त्रिभुज के ऊपर कौन से पॉइंट है तो डी और ई। ठीक है। उसके बाद अगला है त्रिभुज का बाह्य कोण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम है। त्रिभुज का बाह्य कोण क्या होता है आपको पता है। ए बी सी ये त्रिभुज है तो इसका बाह्य कोण क्या होगा? ए सी डी। ये होगा त्रिभुज का बाह्य कोण। ठीक है। त्रिभुज के तीन प्रकार होते, देखो कोण के आधार पर तीन प्रकार होते हैं, भुजा के आधार पर दो। भुजा मतलब तीनों भुजा समान समबाहु, दो भुजा समान समद्विबाहु, विषमबाहु मतलब एक भी भुजा समान नहीं। न्यून कोण त्रिभुज यानी जब दोनों कोण या इसमें दिए गए सभी कोण क्या हो, या एक कोण न्यून कोण हो तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। एक कोण यदि त्रिभुज का समकोण हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक कोण यदि त्रिभुज का अधिक कोण हो तो उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। ओके। उसके बाद है कोण व भुजा द्वारा सेम समद्विबाहु और न्यून कोण को मिला के दोनों की प्रॉपर्टी की दो भुजाएं भी समान होनी चाहिए। एक कोण न्यून कोण होना चाहिए, तब कौन सा कोण बनेगा? समद्विबाही न्यून कोण। सेम समद्विबाही समकोण, समद्विबाही अधिक कोण, विषमबाहु न्यून कोण, विषमबाहु समकोण और विषमबाहु अधिक कोण। याद रखिए इसमें समबाहु न्यून कोण समकोण त्रिभुज नहीं बनेंगे। ठीक है। त्रिभुज के प्रकार आपने नोटबुक में लिख लेना है और ये बहिष्कोण का भी लिख लेना है। ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके 7वीं की कक्षा में भी दिया है कि त्रिभुज के दूरस्थ अंतः कोणों का माप बाह्य बहिष्कोण के माप के योगफल के बराबर होता है। यानी ये जो पी आर एस बहिष्कोण है इसका माप ये दूरस्थ अंतः कोणों के योगफल के बराबर होगा। यानी पी और क्यू, कोण पी प्लस कोण क्यू बराबर क्या होगा? कोण आर। देखिए कोण पी आर एस बराबर ये वाला कोण यानी बीच में लेके आना आर क्यू पी और पी क्यू आर, इन दोनों के योगफल के बराबर। इसे भी नोटबुक में लिख लेना है नमूना से पहले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद शीर्ष लंब मतलब क्या होता है? देखो शीर्ष लंब मतलब त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से सामने के भुजा पर खींची गई जो रेखा होती है उसे शीर्ष बिंदु कहते हैं। वो शीर्ष लंब कहते हैं, वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। उसके बाद त्रिभुज के भुजाओं के लंब द्विभाजक ये हमने बनाना सीखा है। लंब समद्विभाजक जो होते हैं त्रिभुज के भुजाओं के, वो संगामी होते हैं। याद रखना है, संगामी होते हैं मतलब वो एक पॉइंट पे कट करते हैं। अब अगला है त्रिभुज की माध्यिका। देखो त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को, यानी ए पी क्या करेगा? ये बी सी को दो समान भागों में बांटेगा, बी पी और बी सी। सेम ये बी आर क्या करेगा? ये ए सी को समान भागों में बांटेगा। कौन सा दो समान? ए आर और आर सी। सेम यही सी क्यू भी क्या करेगा? क्यू बी और क्यू ए, ऐसे दो समान भागों में उसे बांटेगा। ठीक है। उसके बाद कोण समद्विभाजक भी क्या होते हैं? त्रिभुज के संगामी होते हैं। संगामी मतलब एक पॉइंट पे वो मिलते हैं। ठीक है। त्रिभुज के शीर्ष लंब, तीन प्रकार के त्रिभुज है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। इनके शीर्ष लंब कहाँ होंगे? देखो न्यून कोण त्रिभुज का शीर्ष लंब अंतभाग में अंदर होगा, समकोण त्रिभुज का समकोण के शीर्ष बिंदु पर होगा, और अधिक कोण का त्रिभुज के बाह्य भाग में। न्यून कोण त्रिभुज के अंदर, अधिक कोण त्रिभुज के बाहर, और समकोण यानी समकोण शीर्ष बिंदु पर। सेम इनकी सर्वांग समता क्या होगी? देखो तीन प्रकार के त्रिभुजों में, समबाहु त्रिभुज में तीनों शीर्षलंब सर्वांग सम होंगे, समद्विबाहु में जो दो भुजाएं समान होंगी उनके शीर्षलंब सर्वांग सम होंगे, और विषमबाहु में कोई भी सर्वांग सम नहीं होगा, सबकी लंबाई अलग अलग होगी। अगला देखो त्रिभुज का परिवृत्त। जब त्रिभुज से बाहर हम एक वृत्त बनाते हैं उस पर क्या होता है? देखो न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के अंतभाग में, सेम इसके जैसे न्यून कोण त्रिभुज का त्रिभुज के अंतभाग में, अधिक कोण का त्रिभुज के बाह्य भाग में, और समकोण का कर्ण के बीच में। किसमें होता है? कर्ण के बीच में। या आपने बुक में भी देखा हुआ है, 7वीं के बुक में। देखिए ये न्यून कोण त्रिभुज है तो इसका अंतभाग में, ये अधिक कोण त्रिभुज है तो इसका क्या है? बाह्य भाग में। और यदि ऐसा समकोण त्रिभुज होगा तो वो कहाँ होगा? इसके कर्ण के बीच में होगा। कर्ण के, ये भी याद रखना है, लिख लेना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला
त्रिभुज की रचना, हम त्रिभुज की रचना कब कर सकते हैं? जब तीनों भुजाएं की लंबाई दी गई हो तब कर सकते हैं, दो भुजाओं की लंबाई और एक कोण दिया गया हो तब कर सकते हैं, दो कोण और एक भुजा दी गई हो तो कर सकते हैं, कर्ण और एक भुजा दी गई हो तो समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। त्रिभुज नहीं, कौन सा? समकोण त्रिभुज। समझ में आया? इस प्रकार त्रिभुज की रचनाएं 4 कंडीशन में की जा सकती है। 4 कंडीशन याद रखनी है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके बाद शीर्ष बिंदुओं की एक एक की संगति क्या होती है? अब एबीसी को अगर पी क्यू आर के साथ लगाना है तो एक सेम है पी क्यू आर। दूसरा है कि ए को क्यू के साथ मैप कर दो, फिर बी को किसके साथ करना पड़ेगा? पी के साथ, और सी को आर के साथ, या फिर ए को आर के साथ मैप कर सकते हो, बी को पी के साथ और सी को क्यू के साथ। ठीक है, सेम हम अगर ए बी सी और पी क्यू आर ये दोनों एक एक ही है तो हमें संगत भुजा कौन सी होगी? ए बी होगी पी क्यू के साथ, बी सी होगी क्यू आर के साथ, और ए सी होगी पी आर के साथ। संगत कौन कौन होंगे? ए का ए, बी का पी, ए का पी, बी का क्यू, और सी का आर होगा। इधर सी और आर लिख लेना। पहला नमूना प्रश्न, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 49 डिग्री, कोण बी 53, तो एसीडी का माप बताओ। ये 49, ये 53, तो एसीडी। एसीडी क्या है? बहिष्कोण। बहिष्कोण का माप क्या होता है? दूरस्थ अंतः कोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है। 49 और 53 को जोड़ देंगे, क्या आया? 102। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा? 102। ठीक है, अगला प्रश्न, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू 25 है, ये क्यू 25 है, क्यू आर एस 105 है, तो क्यू पी आर इसका माप क्या होगा? तो त्रिभुज के बहिष्कोण का माप दूरस्थ अंतः कोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है। ये 105 है, तो 105 में से 25 घटा दो, कितना आएगा? 105 में से 25 घटाने पे कितना आएगा? 80। यानी हमारा सही उत्तर क्या है? 80। समझ में आया? ये बाह्य कोण है और ये दोनों अंतः कोण है, इसलिए इन दोनों के योग के बराबर होगा। इसको x ले लेंगे, इसको 25 ले लेंगे, बराबर 105। ये 25 इस तरफ चला जाएगा, देखो 105 हो जाएगा, 105 माइनस 25 हो जाएगा, कितना आएगा उत्तर? 80। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, आकृति में दी गई जानकारी के आधार पर x का मान ज्ञात करो। इस x का हमें मान ज्ञात करना है। ये भी x है, ये भी x है, और ये क्या है? बाह्य को बहिष्कोण है। पी क्यू आर बहिष्कोण है। बहिष्कोण का माप दूरस्थ अंतः कोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है। कोण Q बराबर क्या आएगा? कोण P प्लस कोण R, पर कोण P भी x है, कोण R भी x है, तो x क्या होंगे? 2x होंगे। 2x बराबर 70 आएगा, क्योंकि ये बहिष्कोण है इसलिए। x 2 इधर आएगा भाग में, और कितना आएगा उत्तर? 35। x की कीमत कितनी होगी? 35। चौथा ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न, आकृति में दी गई जानकारी के आधार पर सर्वांगसम भुजाओं के नाम बताओ। आकृति में आपको कुछ जानकारी दी गई, इसके आधार पर सर्वांगसम भुजाओं के नाम बताने। सर्वांगसम भुजाएं कौन सी होंगी? अभी यह आकृति देख के क्या लग रहा है आपको? ए बी सी त्रिभुज अगर देखेंगे तो इसका बहिष्कोण क्या है? ए सी डी। वो कितना है? 120। अगर ये 120 है तो दूरस्थ अंतः कोणों का माप का योग भी क्या होगा? 120 होगा। ये x है, 2x बराबर 120, यानी x की कीमत कितनी आई? 60। ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। अब ये दोनों 60 है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। ये 60, ये 60, 120, तो ये कितना हुआ? 60। तीनों कोण कितने हैं? 60 के। यदि तीनों कोण समान होते तो वो त्रिभुज कौन सा होता है? समबाहु त्रिभुज। वो कौन सा त्रिभुज होता है? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज में ये समबाहु त्रिभुज होगा तो सर्वांगसम भुजाएं कौन सी आएगी? इसकी तीनों भुजाएं, यानी ए बी, बी सी और ए सी। कौन सा ऑप्शन है? ये तीसरा। ओके, ए बी, बी सी और ए सी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक त्रिभुज के दो बहिष्कोण 140, 130 माप के हैं, तो वे किस प्रकार के त्रिभुज होंगे? देखो, हमें आकृति इधर बनानी पड़ेगी। दो बहिष्कोण लेने, मतलब हम ऐसी आकृति बना सकते हैं, समझो। एक ये वाला बहिष्कोण हो गया 140, एक ये वाला हो गया 130। ठीक है, तो फिर इस त्रिभुज की, अभी ये 140 है तो ये बी और ये दोनों कोण क्या है? रेखीय युगल कोण है। रेखीय युगल कोणों का माप कितना होता है? 180। अगर ये 140 है तो ये अंदर वाला कितना होगा? 40। सेम ये 130 है तो ये अंदर वाला कितना होगा? 50। ठीक है, ये 40, ये 50, कितना हो गया? 90। ठीक है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। ये 90 हो गया, यानी ये क्या होगा? 90। और जब एक कोण यदि 90 डिग्री का आ जाए तो उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। तो कौन सा होगा हमारा उत्तर? तीसरा, समकोण त्रिभुज। की ये कौन सा त्रिभुज बनाएगा? समकोण त्रिभुज। अगला प्रश्न,
किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण 1:5 में हो तो छोटे कोण का माप कितना होगा। ठीक है, अभी इसके लिए हम क्या करेंगे, न्यून कोण का माप यदि हम इसे x लेंगे तो दूसरे कोण का माप कितना लेना पड़ेगा, 5x, अनुपात में सीखा है हमने। ठीक है, और ये समकोण त्रिभुज होने की वजह से इन दोनों का योग कितना होगा, x और 5x का 90 डिग्री। ठीक है, x और 5x कितना होगा, 6x बराबर 90। ये 6 इधर गुणा में इस तरफ 90 के आएगा, क्या हो जाएगा, भाग में। उत्तर कितना आया, 15। और यही न्यून कोण का माप था। छोटा वाला कोण 15 आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, 15। देखो बड़ा वाला कोण कितना आएगा, 15 × 5 = 75। उनने वो भी ऑप्शन दिया है, तो आपको याद रखना है कि उन्होंने छोटे कोण का पूछा है, बड़े कोण का माप पूछा है क्या, नहीं। किसका पूछा है, छोटे कोण का, इसलिए 15 तक ही सॉल्व करना है। कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शंस वो आपको दे के रखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न देखिए। दिखने में बड़ा है, समझने में एकदम आसान है। आपको एक आकृति दी गई है, इसमें उन्होंने पूछा है POQ, यानी इसका माप कितना होगा वो हमें ज्ञात कर रहा है। ठीक है, पहले सबसे बड़ा एक त्रिभुज दिख रहा है आपको, PRQ। R का माप कितना है, 80। Q का कितना है, ये Y और Y कितना हो गया, 2Y। और ये P का माप कितना दिख रहा है, क्या माप होगा, x और x, यानी कितना होगा, 2x। हम बड़ा वाला त्रिभुज सोच रहे हैं, छोटा वाला नहीं सोच रहे। हाँ, इसलिए ये दोनों x को जोड़ना पड़ेगा हमें। x और x कितना आएगा, 2x। हाँ, और y और y कितना आएगा, 2y। और ये हो गया 80। ठीक है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो हम इसे लिखेंगे त्रिभुज PRQ में 80 + 2x + 2y बराबर 180। कैसे आया समझा, ये 80, ये 2y और ये 2x बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 80 उधर जाएगा, हो जाएगा 100। 2x + 2y बराबर 100। सबको 2 से भाग दो, 2x को 2 से भाग दिया, सिर्फ x रह जाएगा। 2y को 2 से भाग दिया, सिर्फ y रह जाएगा। और 100 को 2 से भाग दिया, 50 रह जाएगा। यानी x + y बराबर कितना आएगा, 50। ये स्टेप नहीं दिखा तो भी चलेगा। x + y बराबर कितना आया, 50। कितना आया, 50। ठीक है, अभी x + y बराबर 50 आया, इतना हमको समझ में आया। अभी आपको ये वाला कोण निकालना है ना, तो अब हम ये वाला त्रिभुज सोचेंगे, POQ। ये त्रिभुज सोचेंगे। ठीक है, त्रिभुज POQ में बताइए 3 कोण कौन से है, एक x है, एक y है। ये सिंगल होगा अभी, हाँ, पूरा नहीं सोच रहे हम, POQ सोच रहे हैं ना, तो सिर्फ ये x, ये y और ये वाला अभी हमें पता नहीं, इसे हम मान लेते हैं z। ठीक है, या POQ वैसे ही लिख लेते। और तीनों का कोण का योग कितना होता है, 180। अभी हमने देखा x + y बराबर कितना आया, 50। ठीक है, तो यहाँ 50 लिख लेंगे और ये 50 इस तरफ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। 180 - 50 कितना आएगा, 130। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, 130। ऐसे प्रॉब्लम अगर आप चाहे तो डायग्राम पे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, पर ऐसे बाजू में सॉल्व कर लिया तो भी चलेगा। अगला प्रश्न, एकदम आसान प्रश्न। त्रिभुज के 3 कोणों का अनुपात दिया है 2, 3, 4। तो सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण के बीच का अंतर बताना है। इसको ले लेंगे 2x, इसको ले लेंगे 3x, इसको ले लेंगे 4x। जब अनुपात का आता है तो उनको x लगा देने का। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो 2x + 3x + 4x बराबर कितना होगा, 180। ठीक है, 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9x बराबर 180। 9 इधर गुना में इस तरफ आएगा, भाग में हो जाएगा, भाग देने पे कितना आएगा, x की उत्तर 20। ठीक है, सबसे छोटा कोण कौन सा होगा इसमें से, 2x। तो 2 × x मतलब 20, कितना आएगा, 40। और सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, 4x। तो 4 × 20 यानी 80। और 80 और 40 में अंतर कितना होगा, 40 डिग्री। यानी कौन सा उत्तर आएगा हमारा, तीसरा। ओके, अगला प्रश्न। त्रिभुज के बहिष्कोण का माप 90 डिग्री है यदि दूरस्थ अंतःकोण सर्वांगसम हो। ये दूरस्थ अंतःकोण सर्वांगसम है, यानी उनके माप समान है, तो वो त्रिभुज किस प्रकार का होगा। अभी आप आकृति को ध्यान से देखिए, ये 90 होने की वजह से, ये रेखीय युगल होने की वजह से ये भी कितना होगा, 90। यानी ये समकोण त्रिभुज है। पर इसमें 2 कोण समान है ना। जब 2 कोण या 2 भुजाएं, ये 2 भुजाएं भी समान है, देखो 2 कोण या 2 भुजाएं समान रहते तो उसको कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, एक कोण समकोण होने की वजह से वो समकोण त्रिभुज है, और 2 भुजाएं समान होने की वजह से या 2 कोण समान होने की वजह से क्या है, वो समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अगला प्रश्न। नीचे दी गई आकृति में QT, यह PQS का क्या है, समद्विभाजक है। समद्विभाजक है मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण समान होंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, कोण P 40 है, कोण R 60 है। त्रिभुज के 3 कोण दिख रहे हैं, एक P है, एक R है और एक क्या है, Q है। तो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। ये 40 है, ये 60 है, कितना हो गया, 100। तो ये कितना होगा, 80।
कितना होगा 80। सॉरी, इसे ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले हम क्या देखना है, ये जो पूरा कोण है, ये पूरा SQP, ये क्या है, बहिष्कोण है। और बहिष्कोण का माप दूरस्थ अंतःकोणों के मापों के योग के बराबर होता है। तो SQP बराबर क्या आएगा, 40 और 60। 40 और 60 यानी कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, SQP 100 आएगा। ये पूरा 100 है, पर ये समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब इनको समान भागों में बांटता है। 100 को 2 समान भागों में क्या आएगा, एक 50 आएगा और एक क्या आएगा, 50। ओके, तो TQS का माप कितना होगा, 50। ओके, अगला इसे देखिए, आपको स्टेटमेंट की तरह याद रखना है कि यदि समद्विबाहु त्रिभुज हो तो उनमें शीर्ष बिंदुओं की टोटल 2 प्रकार की ही संगति होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, 2। यदि यह समद्विबाहु की जगह समबाहु त्रिभुज हो तो समबाहु त्रिभुज में कितनी प्रकार की संगति होती है, शीर्ष बिंदुओं में 6। कितनी होती है, 6। समद्विबाहु में 2, समबाहु में कितना, 6। ओके, स्टेटमेंट की तरह याद रखना है, इसका एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं। 12th क्वेश्चन देखिए, किन्हीं 2 समकोण त्रिभुजों को सर्वांगसम होने के लिए और कम से कम कितने घटक सर्वांगसम होने चाहिए। हमें पता है कोई भी 2 त्रिभुजों को सर्वांगसम होने के लिए उनमें 3 घटक चाहिए रहते हैं। हमें कितने घटक चाहिए रहते हैं, 3 घटक सर्वांगसम चाहिए रहते हैं। पर ये दोनों समकोण त्रिभुज है तो एक घटक तो हो ही गया सर्वांगसम, दोनों समकोण त्रिभुज होने की वजह से। तो कितने बचे, 3 - 1 बराबर कितने बचे घटक, 2 घटक बचे। कितने घटक बचे, 2, यानी इसका ऑप्शन क्या आएगा, 2। ठीक है, आकृति में समांतर चतुर्भुज को, ये समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज मतलब सामने सामने वाली भुजाएं समान होती है। अगर विकर्ण से काटा जाए तो किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। ये दोनों त्रिभुज ADC और ABC, ये त्रिभुज कौन से प्रकार के होंगे, उसके ऑप्शंस दिए हैं देखो, समभुज त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या विषमभुज त्रिभुज। तीनों भुजाएं समान होंगी क्या, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होंगी क्या, नहीं, बीच में से उसको काटा गया है, इसलिए किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा, विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा बनेगा, विषमबाहु त्रिभुज, यानी पर्याय क्रमांक 3 विषमबाहु त्रिभुज। ओके, अगला प्रश्न, ABC एवं PQR त्रिभुज में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में BAC और RQP इस ये संगति है। मतलब B मैप है R के साथ, A मैप है Q के साथ और C मैप है P के साथ। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेम होगा। हमें ऐसी जोड़ी ढूंढनी पड़ेगी जिसमें कोण B बराबर कोण R होगा, कोण A बराबर कोण Q होगा और कोण C बराबर P होगा। कौन सी जोड़ी है ऐसी, कौन से नंबर की जोड़ी है, देखिए B R के साथ चाहिए, देखिए B R के साथ, A Q के साथ, A Q के साथ और C P के साथ, C P के साथ। यानी कौन सी जोड़ी हमारी सही आई, चौथे नंबर की। कौन सा पर्याय सही होगा, चौथा। अगला प्रश्न देखिए, 2 त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, इनके शीर्ष बिंदुओं में 6 संगति। अब भी मैंने बताया था 6 संगति यदि होगी तो वो त्रिभुज कौन सा होगा, समबाहु त्रिभुज। कौन सा होगा, समबाहु त्रिभुज। यदि 2 संगति होगी शीर्ष बिंदुओं में तो वो त्रिभुज कौन सा होगा, समद्विबाहु। और विषमबाहु में एक भी संगति होती नहीं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन कौन सा आएगा, समबाहु त्रिभुज होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, 2 सर्वांगसम समबाहु त्रिभुज जोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी। 2 सर्वांगसम त्रिभुज है, इन दोनों को जोड़ दिया तो कौन सी आकृति बनेगी। सबसे पहले तो वर्ग बन रहा है, क्या ये वर्ग है, क्योंकि वर्ग में सभी क्या कितने डिग्री के कोण होते हैं, 90 डिग्री के। ये है नहीं, यानी वर्ग नहीं होगा। आयत है, सामने सामने वाली भुजाएं समान होती है, नहीं, इसमें तो सारी समान है, इसलिए आयत भी नहीं है। समांतर चतुर्भुज है, समांतर मतलब सिर्फ सामने सामने वाली भुजाएं समान होती है, इसमें है वैसा नहीं। इसमें सम चतुर्भुज है, यानी सभी भुजाएं समान है, इसलिए उत्तर कौन सा होगा हमारा, सम चतुर्भुज। ओके, अगला प्रश्न, समांतर चतुर्भुज ABCD में त्रिभुज ADB और BDC में किस प्रकार की संगति होगी। ठीक है, मतलब कौन किसको मैप होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो इससे भी एक वाली भुजा जा रही है, इससे 2 वाली, इससे भी एक वाली जा रही है और इससे भी 2 वाली जा रही है, यानी A की संगति C से होगी। ठीक है, A की संगति C से होगी, क्योंकि दोनों से 2 समान भुजाएं जा रही है, इससे ये वाली, ये दोनों समान भुजाएं, इससे ये वाली। तो इसलिए A और C, यानी इन दोनों में से एक उत्तर होगा। दूसरा और तीसरा चौथा तो कटी हो गया, इसमें से एक उत्तर होगा। ठीक है, अभी इसमें क्या हो रहा है, देखिए C से D तक भुजा जा रही है 2 वाली, पर A से कहाँ जा रही है 2 वाली भुजा, ये 2 लाइन वाली भुजा B पे जा रही है। कहाँ पे, B पे, यानी D किसको मैप होगा, B को।
और सेम बी किसको मैप होगा, डी को। तो कौन सा ऑप्शन है, ए सी को, बी डी को और डी बी को, यानी कौन सा उत्तर आएगा, तीसरा। आकृति देख के ही आपको ये उत्तर बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न, PQR में PM माध्यिका है। PM माध्यिका है मतलब क्या, कि वो इन दोनों को समान भागों में बांट रही है। एक ही चीज हम बोल सकते हैं कि QM और MR ये दोनों क्या है, बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला, लेंथ QM बराबर लेंथ RM। माध्यिका मतलब क्या होता है कि वो जो है सामने वाली रेखा को दो समान भागों में बांटती है, ठीक है। अगला प्रश्न, ABO, ये देखिए त्रिभुज है, ABO और PQO, ए सर्वांगसम है, इसमें संगति कैसी है, देखो A के साथ P, B के साथ Q, O के साथ O, ठीक है। A के साथ P, B के साथ Q, O के साथ O, ये संगति है। तो इनमें से कौन सी संगत कोणों की जोड़ी नहीं आएगी, A के साथ P सही है, सही है, B के साथ Q, B के साथ Q सही है, ओके, O के साथ O सही है, अभी हमने देखा यहाँ पे संगति, O के साथ O सही है, B के साथ P, B के साथ P, ये संगति है क्या, नहीं, संगति है क्या, नहीं, यानी कौन सा उत्तर आएगा हमारे, क्योंकि पूछा है कौन सी संगत कोणों की जोड़ी नहीं है, तो कौन सा आएगा, बी और पी, ओके। देखिए, दो सर्वांगसम विषम बाहु समकोण त्रिभुज कर्ण जोड़ने पर कौन सा चतुर्भुज बनेगा। सबसे पहले हमें विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण 90 डिग्री का रहेगा उसमें, पर तीनों भुजाएं कैसी रहेंगी, अलग अलग रहेंगी। तो इनको जोड़ने पर कौन से तरह का चतुर्भुज बनता है, क्या ये समलंब चतुर्भुज है, नहीं, क्या ये वर्ग है, नहीं, क्या ये सम चतुर्भुज है, नहीं, क्या ये पतंग जैसा दिख रहा है, यस। तो कौन सी आकृति बनेगी, पतंग वाली, ठीक है। ये आखिरी क्वेश्चन था, इसके बाद देखते हैं हम स्वाध्याय के क्वेश्चंस। ये जो उत्तर टिक किए गए हैं वो समान नहीं हो सकते, हाँ, मतलब सही नहीं हो सकते, इसलिए अपने मन से हल करो। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।